प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो जैसे हम नर्वस सिस्टम के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें से आज हम लोग साइनेप्स, जो दो न्यूरॉन जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ साइनेप्स बनता है प्यारे दोस्तों, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है। तो उसी साइनेप्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ पे दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, प्री सिनैप्टिक टर्मिनल और पोस्ट सिनैप्टिक टर्मिनल, मतलब दूसरे नर्व का जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जहाँ पे प्री साइनेप्टिकल टर्मिनल पे साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, जहाँ पे दो साइनेप्स जुड़ते हैं, मतलब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, आके जुड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स शब्द को किसने दिया था? तो चार्ल्स सेरिंगटन ने साइनेप्स शब्द को दिया था। चार्ल्स सेरिंगटन ने जो है क्या दिया था? साइनेप्स शब्द को दिया था। साइनेप्स मतलब दो न्यूरॉन जब आपस में आकर जुड़ती हैं तो उसे साइनेप्ट कहते हैं, और उनके बीच में जो क्लेफ्ट बनता है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम पे बनता है। दूसरे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइनेप्ट में केमिकल ट्रांसमिशन को सबसे पहले किसने देखा था? साइनेप्स जब बनता है वहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन को किसने सबसे पहले देखा था? हेनरी डेल ने वैज्ञानिक थे। हेनरी डेल वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि केमिकल ट्रांसमिशन होता है जब साइनेप्स में क्या होता है? केमिकल ट्रांसमिशन होता है। साइनेप्स इज ए फिजियोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ टू न्यूरॉन। आप जानते हैं जहाँ दो न्यूरॉन जुड़ते हैं, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है, उसे साइनेप्स कहते हैं। जंक्शन रीजन वेयर वन न्यूरॉन एंड अदर न्यूरॉन बिगिन। वन न्यूरॉन का वहाँ क्या होता है? एंड होता है, और वहीं से दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग होता है। एक्सान टीलोडेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड। एक्सान का टीलोडेंड्राइट्स जो है वन न्यूरॉन का एंड इनटू साइनेप्टिक नोब टर्मिनल बटन। साइनेप्टिक नोब वहाँ बनता है जहाँ पर दोनों न्यूरॉन क्या करते हैं? एक्सान टर्मिनल टू वन न्यूरॉन के जो टर्मिनल पर होता है एक्सान के टीलोडेंड्रियम एज वन न्यूरॉन। टीलोडेंड्रियम जो होता है एंड ऑफ द साइनेप्टिक नोब, वहाँ क्या बनता है? साइनेप्टिक नोब बनता है, टर्मिनल बटन। उसे हम क्या टर्मिनल बटन कह सकते हैं? टर्मिनल बटन या साइनेप्टिक नोब कह सकते हैं। द साइनेप्टिक नोब कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए, जहाँ पे घुंडी जैसे स्ट्रक्चर साइनेप्टिक नोब बनता है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एंड न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड विथ सिक्रेटरी वेसिकल्स, और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो किससे भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? सिक्रेटरी वेसिकल्स। देखिए, साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, उसे हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करने वाले वेसिकल्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे थैली नुमा वेसिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर से भले हुए क्या होते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, जो क्या सिक्रेशन करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर का केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक नोब इज कॉल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि साइनेप्टिक नोब के मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट वाले को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक नोब इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फर्स्ट जो संदेश को ले जाने का काम करता है, जो पहला है, पहले न्यूरॉन के को हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट्स एंड अदर न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन जो होगा उसके डेंड्राइट्स को हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड जो न्यूरॉन होगा उस मेम्ब्रेन को, उसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। व्हिच एज रिसेप्टर मॉलिक्यूल, जहाँ पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे न्यूरॉन से जो है संदेश को लेता है उसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। द स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। देखिए, दो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो जहाँ पे दो डेंड्राइट्स अगर जुड़ते हैं, नोड्स जुड़ते हैं, वहाँ के बीच जो स्पेस पर साइनेप्टिक, द स्पेस बिटवीन टू प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस बचता है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उन्हें उससे क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। व्हिच में बी एब्सेंट इन सम केसेस, कुछ केसों में ये एब्सेंट होते हैं। और इसके आगे की पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। साइनेप्स इज ऑफ टू टाइप। साइनेप्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं और केमिकल साइनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन
आर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज अटैच होते हैं टू ईच अदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से बहुत अधिक क्लोज होते हैं। फिर नर्व इम्पल्स जो होता है, नर्व इम्पल्स जो होता है, देखिए कोई नर्व इम्पल्स जो होता है फ्रॉम एक्सान से कहाँ पहुँचता है, टीलोडेंड्रियम में पहुँचता है। टीलोडेंड्रियम रीच्ड साइनेप्टिक नोब, देखिए टीलोडेंड्रियम में रीच्ड साइनेप्टिक नोब तक पहुँचता है। उस समय क्या होता है, कैल्शियम जो आयन होता है डिफ्यूज इनटू फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड, देखिए कैल्शियम आयन जो होता है कहाँ डिफ्यूज होता है, जो नोब्स होता है, साइनेप्टिक नोब होता है, उसमें कैल्शियम आयन डिफ्यूज होता है, मतलब वहाँ पे उसमें मिक्स होता है, वहाँ पे डिफ्यूज होता है। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम इन्फ्लक्स, वहाँ पे कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है। रोल ऑफ कैल्शियम इज मेडिएटेड का काम करता है बाई कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को मेडिएशन का काम करता है। उसे क्या कहते हैं, काल्मोड्यूलिन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, काल्मो प्रोटीन के साथ यह जो ऐड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, काल्मोड्यूलिन कहा जाता है। ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स मतलब वहाँ कैल्शियम की मात्रा थोड़ा सा बढ़ती है, कहाँ पे, न्यूरॉन के नोब पे, जो फर्स्ट प्री साइनेप्टिक नोब होती है उसमें जब कैल्शियम की मात्रा इन्फ्लक्स होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड भी सिक्रेटरी वेसिकल, उसमें क्या होता है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जितने फील्ड होते हैं, वेसिकल्स जो होती हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। प्री न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल जो होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंड काजेज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उस समय न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कर देते हैं इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक जो दोनों साइनेप्स के बीच स्पेस होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में ही न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है खुलकर वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या रिलीज कर देता है। द न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम ए साइनेप्टिक क्लेफ्ट आर देन रिसीव बाय रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, वहाँ से रिसेप्टर मॉलिक्यूल के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर को क्या किया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है। किसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, जो रिसीव करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो रिसीव करते हैं किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। ये रिसीव कर अदर न्यूरॉन और ये दूसरे न्यूरॉन को दे देते हैं। दूसरे न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, रिसीव कर लेता है न्यूरोट्रांसमीटर को। इस प्रकार से जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन द्वारा डेंड्रॉन के द्वारा जो रिसेप्टर है इसमें पाए जाते हैं वो रिसीव करता है संदेश को। उसके बाद क्या करता है, आफ्टर रिसीविंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज अकर इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या होता है उसमें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है चेंज हो जाती है। साइनेप्टिक दैट काज डेवलप्ड ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, तो क्या डेवलप होता है प्यारे दोस्तों, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होता है। इन दिस वे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, इस प्रकार से प्यारे दोस्तों नर्व इम्पल्स जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर थ्रू साइनेप्स एंड द फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म। ये कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में जो है नर्व संदेश जो है ट्रांसमिट होते हैं। कि अगर इनको देखा जाए तो एक्सान टीलोडेंड्रियम ऑफ वन न्यूरॉन, टीलोडेंड्रियम एक्सान का टीलोडेंड्रियम ऑफ एक न्यूरॉन का से संदेश कहाँ पहुँचता है, साइनेप्टिक नोब में पहुँचता है। साइनेप्टिक नोब से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कौन पहुँचाता है, वेसिकल्स पहुँचाता है ना, प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स के द्वारा वो पहुँचते हैं, क्या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँचता है। उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कहाँ पहुँचता है, डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन के डेंड्रॉन में पहुँच जाता है प्यारे दोस्तों। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यूनिडायरेक्शनल में जो होता है थ्रू साइनेप्स के द्वारा, मतलब क्या होता है, इम्पल्स जो ट्रांसमिट होते हैं वे यूनिडायरेक्शनल में होते हैं प्यारे दोस्तों। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें हम, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जो हमारे बोन मैरो से होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उसकी चर्चा करें, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दिस इज ए ऑटोमेटिक इमीडिएट द इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। देखो प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो होता है इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स स्टिमुलस होता है। ऑटोमेटिकली तुरंत रिस्पॉन्स देने के लिए जो है संदेश को तुरंत जो है एक संदेश को तुरंत मोटर में बदलने के लिए क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कंट्रोल हमारे जो होते हैं बोन मैरो से हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, मार्शल हॉल ने 1833 ईस्वी में रिफ्लेक्स एक्शन की खोज की थी। कंट्रोल किसके द्वारा होता है, एससी के द्वारा होता है। कंट्रोल किससे होता है,
कंट्रोल ऑफ बाय एससी। एससी का मतलब होता है स्पाइनल कार्ड। प्यारे दोस्तों, इस एससी का मतलब क्या होता है? स्पाइनल कार्ड। कंट्रोल किसके द्वारा होता है? या स्पाइनल कार्ड के द्वारा होता है। प्यारे दोस्तों, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसका कंट्रोल सिस्टम कौन होता है? स्पाइनल कार्ड होता है। डिफरेंट कंपोनेंट दैट टेक पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन collectively constituent the reflex are basic functional unit. Basic functional unit of CNS are include रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। प्यारे दोस्तों, बेसिक फंक्शनल यूनिट किसके है? रिफ्लेक्स फंक्शन जो होता है बेसिक फंक्शनल यूनिट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ संदेश को ले जाते हैं? स्पाइनल कार्ड में ले जाते हैं। संदेश को कहाँ ले जाते हैं? स्पाइनल कार्ड में ले जाते हैं, और वहाँ से स्पाइनल कार्ड पर इफेक्टर आर्गन्स तक जो चालक न्यूरॉन के द्वारा इफेक्ट आर्गन तक वो संदेश को ले जाता है फिर। ठीक है, मतलब उसमें क्या है? मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी ले आता है और मोटर न्यूरॉन जो होता है उसका एक्शन करता है प्यारे दोस्तों। और स्पाइनल कार्ड जो होता है उसका मीडिएटर होता है, वह संदेश को जो होता है कंट्रोलर होता है। ठीक है, एट लीस्ट 2 न्यूरॉन्स टेक पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन, इफरेंट। एफरेंट मतलब सेंसरी न्यूरॉन, इफरेंट मतलब मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, एफरेंट माने संदेश को ले आने वाले, और इफरेंट माने संदेश के द्वारा एक्शन कराने वाले मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। द इफरेंट न्यूरॉन कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर एंड इंटर द एससी, मतलब स्पाइनल कार्ड में एंट्री होता है। तो इफरेंट क्या होते हैं? द एफरेंट मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, द एफरेंट न्यूरॉन कैरी सेंसरी इम्पल्स, वह सेंसरी इम्पल्स को कैरी करते हैं। फ्रॉम कहाँ तक कैरी ले जाते हैं? रिसेप्टर एंड इंटर द एससी थ्रू। देखिए कहाँ? स्पाइनल कार्ड में एंट्री कराते हैं। रिसेप्टर टू इंटर द एससी थ्रू डार्सल हॉर्न, मतलब डार्सल साइड में, जो स्पाइनल कार्ड के डार्सल साइड में एंट्री होता है सेंसरी नर्व इम्पल्स आकर। व्हाइल एफरेंट न्यूरॉन कैरी मोटर इम्पल्स, वहीं से मोटर इम्पल्स जो होते हैं क्या को एफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं इम्पल्स टू इफेक्टर आर्गन्स तक ले जाने का काम करता है। कम टू द एससी थ्रू वेंट्रल हॉर्न, मतलब वेंट्रल साइड से क्या है? इफरेंट न्यूरॉन निकलते हैं। जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके वेंट्रल साइड से जो होता है इफरेंट, जो चालक होते हैं मोटर न्यूरॉन होते हैं, वो निकलते हैं वेंट्रल साइड से। तो इनका सिस्टम कैसे बनता है? जैसे रिसेप्टर होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पहुँचता है? डॉर्सल हॉर्न में पहुँचता है, स्पाइनल कार्ड के डार्सल पार्ट में पहुँचता है, और फिर स्पाइनल कार्ड के वेंट्रल पार्ट से जो होता है मोटर न्यूरॉन निकलते हैं, जो इफेक्टर आर्गन्स तक संदेश को ले जाते हैं। मतलब इस प्रकार से मोटर न्यूरॉन तक, इसे ही क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है प्यारे दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से हम और भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए टर्म साइनेप्स का टर्म किसने दिया था? हेरिंगटन ने दिया था। साइनेप्स का टर्म किस वैज्ञानिक ने दिया था? हेरिंगटन ने दिया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं साइनेप्टिक नोब। देखिए व्हेन ए एक्शन पोटेंशियल रीच्ड साइनेप्टिक नोब, जब कोई एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब पे पहुंचता है, आप एन एक्शन इज अकर कैल्शियम इन्फ्लक्स, उस समय वहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम का सिक्रीशन, कैल्शियम आयन का सिक्रीशन होता है, इन्फ्लक्स होते हैं, बढ़ती है उनकी संख्या, क्या होती है? बढ़ती हुई। द मोमेंट ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्राइमरली एज इन। देखिए द मोमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स का मोमेंट जो होता है अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से अक्रॉस होता है प्राइमरली। तो केमिकल इवेंट वहाँ कैसी घटना होती है? केमिकल घटना होती है, केमिकल इवेंट होती है। द एंजाइम रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्टिक इज, कौन सा एंजाइम जरूरत होती है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए? एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम जो होता है, जो रिक्वायर्ड फॉर ए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स मतलब साइनेप्स के अक्रॉस के लिए कौन सी एंजाइम ज़रूरी होती है? एसिटाइल कोलिन जो एंजाइम क्या होती है? नेसेसरी होता है। एसिटाइल कोलिन हेल्प इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, जो वही अभी हम लोगों ने देखा। साइनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ? साइनेप्टिक वेसिकल्स अकर कहाँ?
कहाँ पाया जाता है? एट द एंड ऑफ एक्सान ओनली, एक्सान के एंड पर पाया जाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। एट द एंड ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सान नहीं, आपको देखना है कि एक्सान के एंड पर केवल साइनेप्टिक नोब पाए जाते हैं। एक्सान लेंथ ऑफ लॉन्ग फाइबर, ये इस लॉन्ग along द लेंथ ऑफ लॉन्ग फाइबर, इस पर भी नहीं। ऑल ऑफ दिस करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, आपको देखना है कि एक्सान पर ओनली, एट द एंड ऑफ एक्सान वाली, एक्सान के एंड पर ही जो होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल इज फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। साइनेप्टिक वेसिकल्स इज फाउंड इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर पाए जाते हैं। साइनेप्टिक जो वेसिकल्स पाए जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन माइक्रोट्यूबुल्स। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो पाया जाता है माइक्रोट्यूबुल में पाया जाता है, ब्रेन, नर्व, ETC, उसे क्या कहा जाता है? कैल्मोड्यूलिन कहा जाता है। द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन माइक्रोट्यूबुल्स ब्रेन में जो माइक्रोट्यूबुल के द्वारा इनको जो है क्या करता है, बाइंडिंग किया जाता है, उसे कैल्मोडियम कहता है। कैल्मोडियम वहाँ भी न्यूरॉन में भी पाया जाता है, जब कैल्शियम प्रोटीन से बाइंडिंग करता है तो इसे कैल्मोडियम कहते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। साइनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन, साइनेप्स किसका जंक्शन होता है प्यारे दोस्तों? एंड एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन, एक एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सान हो, एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, एक न्यूरॉन का एक्सान होता है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सान होता है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर द इज ए वेरी क्लोज प्रॉक्सिमेटली, वेरी बहुत रूप से प्रॉक्सिमेटली क्या होते हैं? वो बहुत क्लोजली होते हैं। क्या कौन? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत पास पास होते हैं, बहुत क्लोजली प्रॉक्सिमिटी होते हैं, मतलब बहुत रूप से जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं कि इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत क्लोजली निकटता इनमें होती है, निकटता होती है। प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की बहुत निकटता, बहुत पास पास पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ड्यूरिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं आर रिसीव बाय रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लोकेटेड एट, जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जहाँ कहाँ किस में लोकेटेड होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्यारे दोस्तों। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? लोकेटेड होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं, ना कि प्री में होते हैं प्यारे दोस्तों। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। कैल्शियम आयन आर इम्पॉर्टेंट इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम आयन। किस प्रकार से? फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। तो देखिए कैल्शियम आयन किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ केमिकल साइनेप्स काजेस कैल्शियम इन्फ्लक्स, वहाँ कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लक्स कैल्शियम डिफ्यूज इनटू साइनेप्टिक नोब एंड सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड में जो न्यूरॉन होता है वहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है और ECF में डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? कैल्शियम इन्फ्लक्स काजेस साइनेप्टिक वेसिकल, उस समय साइनेप्टिक वेसिकल को एक्टिव कर देता है विथ न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। फ्यूज ऑफ साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या करता है? जुड़कर क्या करता है? न्यूरोट्रांसमिशन में क्या करता है? हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरोट्रांसमीटर उस समय क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है संदेश को रिलीज कर देते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं। ऑल ऑफ दिस, इस प्रकार से सारे कैरेक्टर जो होते हैं क्या है? नेसेसरी है कैल्शियम आयन का बनना वहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बनना, इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वहाँ पर जो वेसिकल्स होते हैं वे एक्टिवेट हो जाते हैं और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से अटैच होकर न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन कर देते हैं। इस प्रकार से क्या है? कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होना जो ECF में, ECF क्या है? ECF मतलब जो नर्व के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसमें ये इनका सिक्रीशन होना बहुत नेसेसरी होता है, इन्फ्लक्स होना बहुत नेसेसरी होता है कैल्शियम आयन का। देखिए अगला क्वेश्चन है। फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज अंडर डायरेक्शनल फ्रॉम, उनका अंडर डायरेक्शनल कैसे होता है? नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होता है? एक्सान ऑफ वन न्यूरॉन
वन न्यूरॉन का एक्सान होता है एंड डेंड्रॉन्स ऑफ अदर न्यूरॉन। इस प्रकार से उनका जो होता है क्या होता है, ड्यूरिंग साइनेप्स जब बनता है तो ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है। तो कैसे होता है, एक एक्सान से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इन मेंटेन बाई, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, साइनेप्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है प्यारे दोस्तों। साइनेप्टिक फैटिग्यू इज ड्यू टू, साइनेप्टिक फैटिग्यू इज ड्यू टू, देखिए साइनेप्टिक फैटिग्यू इज ड्यू टू, साइनेप्टिक मैंने जो साइनेप्ट होते हैं वहाँ पे थकान जो अनुभव होता है वो किस प्रकार का होता है, एक्सहॉस्टिन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा एक थकावट उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक फैटिग्यू कहते हैं, साइनेप्टिक फैटिग्यू कहते हैं। अगले पॉइंट की बार हम चलते हैं। एसिटिल कोलिन क्या है, एसिटिल कोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर है, क्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करता है, इज ब्रोकन डाउन बाय एसिटिल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो सभी इसमें क्या है, सही है। एसिटिल कोलिन स्ट्रेस हेल्प द ब्रेकिंग, किसको ब्रेक करता है, एसिटिल कोलिन एंजाइम, एसिटिल कोलिनेस स्ट्रेस एंजाइम जो होता है किसको जो होता है ब्रेकिंग करता है, एसिटिल कोलिन को ब्रेक करता है। विच वन इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर का इनहिबिटरी होता है, विरोधक होता है, कौन सा होता है, GABA, GABA GABA जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, विरोधी होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल सेल क्या होता है, एसिटिल कोलिन होता है। एसिटिल कोलिन जो होता है यह क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, किसके बीच, मसल्स और न्यूरॉन के बीच। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर, कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो थायरोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, जबकि एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामिक एसिड भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और नॉरएपिनेफ्रिन ग्लूटामिक एसिड और एसिटिल कोलिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि थायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब हम न्यूरॉन से संबंधित कुछ डिजीज़ की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, न्यूरॉन से संबंधित कुछ डिजीज़ की बात करें तो पार्किंसोनिज्म इज ए रिलेटेड विथ, पार्किंसोनिज्म जो होता है किससे रिलेटेड बीमारी है, तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। प्यारे दोस्तों, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी कौन सी होती है, पार्किंसोनिज्म बीमारी जो होता है, पार्किंस बीमारी जो हम कहते हैं, या किससे सब रिलेटेड है, ब्रेन से। देखिए मेनिंजाइटिस रोग जो होता है यह मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड के जो बाहरी लेयर होती है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, निशेरिया मेनिंजाइटिस, इसका निशेरिया मेनिंजाइटिस क्या है, एक मेनिंजाइटिस रोग है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड से संबंधित होता है। ठीक है, जब इसमें रोग हो जाता है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। देखिए निशेरिया मेनिंजाइटिस ये क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है। प्यारे दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड के जो बाहरी लेयर होती है उनमें इन्फेक्शन उत्पन्न करके यह रोग उत्पन्न होता है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। निशेरिया बैक्टीरिया होता है, निशेरिया मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा यह रोग होता है, मेनिंजाइटिस रोग होता है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ एजिटेंस, मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो डिजनरेट होने लगते हैं। और उसमें कौन सी दवा यूज़ की जाती है, डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर की उनको डोपामाइन का यूज किया जाता है। प्यारे दोस्तों, डोपामाइन का यूज किया जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, मेमोरी की लॉस को क्या कहा जाता है, एमनेसिया कहा जाता है, एमेंसिया कहा जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी की लॉस को एमेंसिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच डिजीज इज काज बाई देखिए क्या रहा है, जब हमारा ब्रेन में डिजेनरेट नर्व होती हैं तो उसमें डोपामाइन सिक्रीशन किसके द्वारा ब्रेन में सिक्रीशन होता है, डोपामाइन का सिक्रीशन होता है। तो किस बीमारी में, पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन का सिक्रीशन होता है प्यारे दोस्तों ब्रेन में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा कि नर्वस सिस्टम की चर्चा की। नर्वस सिस्टम का आज प्यारे दोस्तों ये समाप्त वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है प्यारे दोस्तों।
तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।